हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का 2025 का गणित का पढ़ने वाले हैं। क्या मॉडल पेपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर मॉडल पेपर यहाँ पर 2025 का है, गणित का है। अगर मान लें जो बच्चे 2025 में नहीं पढ़ पा रहा है ठीक से, तो आप मॉडल पेपर के हिसाब से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने मॉडल पेपर यहाँ पर 2025 का लाया है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा है इसमें, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले देगा 3 घंटे 15 मिनट, क्या देगा आपको समय देगा। ठीक, 3 घंटे क्या देगा, 15 मिनट आपको समय देगा करने के लिए, पेपर को हल करने के लिए। तो सबसे पहले इसमें आपको बहुविकल्पी देगा क्वेश्चन। तो बहुविकल्पी कैसा देता है आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इसमें सब क्या क्या दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले दिया है, निम्नलिखित सभी खंडों को क्या कीजिए, हल कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोग को दिया है और इसमें बोला है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें सबसे पहला जो क नंबर में दिया है बहुविकल्पी, समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में कॉमा आर, फिर है करली में ब्रैकेट में दिया है कोष्टक में T1 T2, फिर कोष्टक बंद मतलब रेशियो दिया है, फिर T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर। इसमें पूछा है पहला में कि स्वतुल्य है, स्वतुल्य और सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा और इस 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है, अगर आप पढ़े हैं तो उसमें लगा लीजिएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर बस केवल यहाँ पर मकसद है मेरा बस मॉडल पेपर दिखाने का, इसमें सॉल्व नहीं करा पाएंगे। तो आप देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है। फिर ख नंबर पर चलते हैं। ख नंबर में पूछा है कि माना x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है तो x में कम या उसके बराबर है, तब f(x) बराबर x द्वारा परिभाषित फलन हो गया ना। अब यहाँ पर देखो ख नंबर में क्या पूछा है कि माना x उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है जो x से कम या उसके बराबर है, तब f(x) बराबर x द्वारा परिभाषित फलन f संबंधी r। तो एरो करके r होगा। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है एकाकी और आच्छादक, दूसरा दिया है एकाकी किंतु आच्छादक नहीं, 3 नंबर में दिया है आच्छादक किंतु एकाकी नहीं, 4 नंबर में दिया है न तो एकाकी और न ही आच्छादक। ऐसे चार ऑप्शन देगा आपको। इसमें से जो सही रहेगा आप लोग उसको ट्रिक कर देंगे। फिर अगला देखिए ग नंबर में अवकलन समीकरण, यानी अवकलन करना है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। ठीक, इसमें से कौन सा, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, पहला 2 3 5 6, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा और उस पर ट्रिक कर देंगे। फिर आगे देखिए घ नंबर में, यदि बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमशः 2, 3, 0 एवं -1, -2, -4 हो तो सदिश क्या करना है, सदिश वेक्टर PQ होगा। ये दिया है। ठीक, फिर आगे देखो क्या दिया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है -3i, उस पर कैप लगा है, -5j, +4k, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिया है। चारों ऑप्शन में जो सही रहेगा उस पर ट्रिक लगाएंगे। फिर आगे देखो अंगना, मतलब 5 नंबर में अंगना का यहाँ पर दिया है। इसमें क्या दिया है, ये दिया है कि यदि 2x + y, फिर कोष्टक में 1 - 3 0 ऐसे दिया है तथा y 3 1 2 4 तो x होगा। इसको सॉल्व करके इसमें से जो आंसर आएगा उसी पे क्या करना है, ट्रिक मारना है हम लोगों को। फिर आगे देखो, फिर आगे क्या किया, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। फिर आगे देखो दूसरा नंबर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर में दिया है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ से हम लोग क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट, क्वेश्चन करना, सॉल्व करेंगे। वो तो हम लोग का क्या था, बहुविकल्पी था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। दिया है कोसेक इनवर्स, कोष्टक में माइनस का अंडर रूट का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है क्वेश्चन, आप लोग लगा सकते हैं। ये 1 नंबर में पूछा है, जांच कीजिए कि क्या f(x) बराबर x² माइनस का sin x + 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है। इसका भी क्या करना है, अवकलन करना है हम लोगों को। फिर आगे दिया है ग नंबर में, ऐसे करके अवकलन का ये निशान दिया है, कोसेक x, फिर कोष्टक में कोसेक x + cot x, फिर dx का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोला है हम लोग क्या करने के लिए, लगाने के लिए बोला है। ठीक, आप लोग एक बार बढ़िया से क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे दिया है, फिर आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, यानी कि घ नंबर में क्वेश्चन पूछा है कि यदि 2p कोष्टक में a बराबर pb बराबर 5/13 और pa बराबर pa b बराबर 2/5 तो p a यूनियन b ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोगों के लिए काफी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें भी 1 नंबर का दिया तो है, लेकिन यह हो सकता है कभी कभी 5 नंबर में आ जाता है। फिर अगला में दिया है y अक्ष की दिक कोज्याएं ज्ञात कीजिए। ये कितना नंबर का, ये भी 1 नंबर का। फिर आगे देखिए इसको भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है दूसरा का भी। अगर आपको हिंदी आता है तो हिंदी में करेंगे, अगर आपको इंग्लिश आता है तो आप इंग्लिश में करेंगे। फिर तीसरा नंबर देख लीजिए, आप अगर यूपी बोर्ड से है तो आपको हिंदी में ही करना होगा। फिर देखिए आगे, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये कितना है, 2-2 नंबर का है। x के सापेक्ष x sin x का अवकलन कीजिए, जबकि x क्या है, 0 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। फिर आगे लिखो, ख नंबर में एक क्वेश्चन दिया है, अवकलन का ये निशान लगाया है, इनवर्स का इंटीग्रेशन का। फिर dx अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है। फिर आगे देखिए ग नंबर में, मान लीजिए कि समुच्चय n इंटू n में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है। तो इसमें भी क्या दिया है, कोष्टक में a, b r फिर कॉमा सी डी यदि और केवल यदि a प्लस डी बराबर b प्लस सी, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। अगर आप पढ़ रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे। फिर घ नंबर में देखिए वेक्टर से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वेक्टर आप जरूर पढ़िएगा, एक क्वेश्चन वेक्टर से जरूर आता है। क्या आता है, वेक्टर से जरूर क्वेश्चन आता है। 2 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। फिर आगे देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, ये इंग्लिश में इसको ही ट्रांसलेशन किया है। आगे देखिए यहाँ पर 4 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पर 4 नंबर में पूछा है, यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें बोला है क नंबर में कि ये इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन का चिन्ह लगा है, dx अपॉन x प्लस 1 फिर कोष्टक में x प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए, 2 नंबर का है। फिर ख नंबर में यादृच्छिक चुने गए किसी अवधि में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का। ग नंबर यदि a बराबर कोष्टक में cos अल्फा दिया है, sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, तो सत्यापित कीजिए a इनवर्स a बराबर i। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है। घ नंबर में क्या दिया है, दर्शाइए कि प्रदत्त फलन f(x) पर बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू r, r में वर्तमान फलन है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आगे देखिए क्या दिया है, घ नंबर में दिया है दर्शाइए कि प्रदत्त फलन f कोष्टक में f(x) x क्यूब माइनस 3, ये तो क्वेश्चन बताया अभी वर्तमान है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 5 नंबर दिया है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। क्या कीजिए, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला दिया है, क्या दिया है, सार्डिक में, सार्डिक वाला क्वेश्चन है, a स्क्वायर प्लस 1 फिर ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी ए सी बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। काफी ये देखो दोस्तों, काफी इजी है क्वेश्चन, काफी इजी है। ये 5 नंबर आपको 100% आएगा ये क्वेश्चन, आप लोग जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए ख नंबर, यदि y बराबर tan इनवर्स माइनस का x स्क्वायर, दर्शाइए कि x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 कोष्टक में डी बाई डी एक्स बराबर 2। ये भी 5 नंबर का। देखिए यहाँ पर 5 नंबर का ये सब क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग जरूर इसको पढ़िए। देखिए वेक्टर से भी 5 नंबर का पूछा गया है। देखिए जिनके सदिश समीकरण r, फिर r बराबर i पर वेक्टर प्लस 2 वेक्टर z 2j प्लस 8 क्या दिया 3k प्लस अल्फा i माइनस 3j प्लस 2k, सभी पर कैप लगा है। इसको क्या कीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। फिर आगे घ नंबर में सिद्ध कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स मतलब बड़ा कोई अंडर रूट में 1 प्लस एक्स माइनस का अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। बटा में 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स, ये क्वेश्चन दिया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आप इसको नहीं पढ़ कर जाएंगे ना तो आप क्या करेंगे,
आप 5 नंबर खो देंगे, इसको पढ़ कर जाइएगा। फिर अंगना में दिया है, अंगना में दिया है कि अवकल समीकरण x dy/dx फिर +2y बराबर x स्क्वायर, x पर नॉट इक्वल 0 का व्यापक हल कीजिए। आप लोग को अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कमेंट में बताइएगा। ठीक, आप एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन को। ये सभी 5-5 नंबर के क्वेश्चन थे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 6 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। एक पासे को 2 बार उछाला गया और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो प्रायिकता से 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, ऐसे भी करके ख नंबर में पूछा गया है, ग नंबर में पूछा। देखिए यहाँ पर वेक्टर वाला फिर पूछ दिया 5 नंबर में। सब ये क्या है, फ्री का नंबर है ये। आप लोग अगर वेक्टर से प्रायिकता से पढ़ लिए तो 5-5 नंबर उसी में से आता है। घ नंबर में यदि 2 इकाई सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि sin θ/2 बराबर 1/2 ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये सब देखिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों। फिर लास्ट में अंगना में दिया एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की दर गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है उसकी, जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक, ये हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। 5 नंबर में, सब 5-5 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री का नंबर है दोस्तों। फिर आगे देखो 7 नंबर में क्या पूछा है। 7 नंबर में पूछा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है। काफी इजी है दोस्तों क्वेश्चन ये। ठीक है, फिर ख नंबर में भी दिया है, ये भी काफी इंपोर्टेंट, यानी कि 8-8-16 नंबर का तो यही दे दिया है। ठीक है, कितना नंबर का दे दिया, 16 नंबर का तो यही दे। देखिए यहाँ पर क और ख काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 का है ये। और 9 नंबर में भी दिया है क्या, 9 नंबर में देखिए यहाँ पर भी 8 नंबर का दिया है। क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दीर्घवृत्त x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात की। देखिए इंपोर्टेंट है ये। अवकल समीकरण y माइनस dy/dx बराबर x प्लस y dy/dx का व्यापक हल कीजिए। 8 नंबर 16 नंबर का ये दिया है, और इससे पहले 16 नंबर 32 नंबर का तो यही दे दिया है क्वेश्चन। कहते हैं 32 नंबर का तो यही दे दिया है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर से एक बार देखिए और इसको क्वेश्चन को क्या करिए, लगाने का कोशिश करें। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।